अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। आज की जो रेमेडी है इसकी ख़ास बात ये है कि 1 चम्मच अगर आप इसका खा लेंगे तो ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा और साथ ही में आपकी हड्डियों को, जोड़ों को ये मज़बूत बनाएगा। और अगर आपको जिगर में, मैदे में गर्मी महसूस होती है, पैरों में जलन होती है, तो ये ठंडक पहुँचाएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। तो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। इसको अगर आप डेली यूज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो भी गर्मी आपके जिस्म में, जिगर में, मैदे में, वो सब ख़त्म हो जाएगी। खून की कमी है वो भी फ़ौरन दूर कर देगा। साथ ही में हमारी हड्डियों को, जोड़ों को मज़बूत बनाता है। इंतहाई फ़ायदेमंद है ये। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे इसमें गोंद कतीरा। ये देख सकते हैं आप, गोंद कतीरा इस तरह का दिखने में होता है। इसमें शाइनिंग नहीं होती है बिल्कुल भी और ये बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है और आसानी से आपको ये मिल जाएगा। किसी भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर आप चले जाएँ, गोंद कतीरा आप कहेंगे तो आपको वो इस तरह का गोंद देंगे। तो गोंद कतीरा जो है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई थी मेरे पास कि गोंद कतीरा पर भी आप एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली गोंद कतीरा जो है ये गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सर्दियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी। तो इसी वजह से इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप थोड़ा-सा भी लेंगे, इसे भिगोकर जब रखेंगे तो ये फूल कर बहुत सारा हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं बाउल में मैंने थोड़ा-सा ये गोंद कतीरा लिया है, तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं। अब मैं इसे खुले पानी में इसे डिप कर देती हूँ और इसे रख देंगे हम 4 घंटे के लिए। तकरीबन इसे 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं तो ये सही से फूल जाता है पानी में। गोंद कतीरा इंतहाई फ़ायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों को मज़बूत बनाता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है और इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने इसे ढककर रख दिया है और तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने भिगोकर रख दिया है ताकि ये सही से राइज़ हो जाए। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे और आपको इसका तरीका बताएँगे कि आपने किस चीज़ के साथ इसे लेना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 घंटे के बाद आप देखिए कितना सारा ये हो चुका है फूल कर, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको गोंद की दूसरी किस्म भी दिखा देती हूँ जो गर्मी के मौसम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी ताकि आपको दोनों का फ़र्क पता चल जाए। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, उनको सही गोंद का पता नहीं होता है कि कौन-सी गोंद किस मौसम में इस्तेमाल की जाती है। तो ये गोंद कीकर है, ये सर्दी के मौसम में इस्तेमाल की जाती है और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो दोनों ही गोंद बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, लेकिन ये अलग-अलग मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं। ये वाली गोंद सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल की जाती है और जो गोंद हमने भिगोकर रखी है, इसे गोंद कतीरा कहते हैं। तो ये वाली जो गोंद है, गोंद कतीरा, इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मैदे में ठंडक पहुँचाती है, इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। गर्मियों के मौसम के लिए गोंद कतीरा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत है, एक तोहफ़ा है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें मैंने देखिए गोंद कतीरा डाल दिया है। अब हस्ब ज़रूरत मीठा डालेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल 4 गिलास बना गई हूँ। 4 गिलास के लिए मैं 4 टेबल स्पून चीनी डालूँगी और इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 गिलास पहले से उबला हुआ फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ में दही इसमें डालेंगे। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव इसमें दही डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इसकी लस्सी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी बनी है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, पीने में आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने दही खा लिया हो। इंतहाई मज़ेदार ये बनती है और सभी शौक से पीना पसंद करते हैं। आप चाहे इसे थोड़ा पतला बना लीजिएगा
बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार ये बनी है, हर कोई शौक से पीना पसंद करता है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है और बड़ों के लिए भी। तो आपने रोज़ाना सिर्फ़ 1 गिलास इसका दिन में किसी भी टाइम आप पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह नहार-मुँह पीना है या कोई मख़सूस टाइम हो, आप दोपहर में किसी भी टाइम बनाकर पी सकते हैं। तो आपने बस दिन में 1 गिलास ही बनाकर पीना है और 1 हफ़्ते बनाकर पी लें, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में, मैदे में, जिगर में जो भी गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पैर जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, इंतहाई मुफ़ीद है ये, खून बनाती है हमारे जिस्म में और कैल्शियम से भरपूर है, हड्डियों को मज़बूत करती है। तो इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।